जो भी नेता आज है, मुझे मैं आपको पास अगर हिम्मत है, हमारे मैं एमपी साहब से भी आज कहती हूँ, आपने जिस विकास के नाम पर वोट मांगा था, मुझे उस विकास का एक नक्शा भेज दीजिए, बस मैं सब कुछ विड्रॉ कर लूंगी। और करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से योजना के नाम पे आपको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी की जो है चर्चा नहीं की जाती, तो चुनाव के समय में इसी तरीके का जो है जुमला आपको दिखाया जाएगा। और वो शुरुआत भी हो चुकी है। उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त अजीत केजरी से कि अपने अधिकारियों को जिम्मेदारी दे कि शहर में जो हालात है उसको सुधारे। आप तो दिन भर यहाँ रहते नहीं हैं, आप मीटिंगों में व्यस्त हैं और शहर में कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हल करने की वजह अपने ही कामों में जो है प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं। और शहर के नेता तो मानो बिना कुर्सी के किसी काम के ही नहीं बचे। लेकिन जब टैक्स कलेक्ट करना है तो बराबर अभय योजना लग जाती है। और हमारे माननीय आशीष शेख साहब हमें आह्वान करेंगे और कर रहे हैं कि कृपया आप टैक्स भरें और अपनी ही दौलत को लुटा दें। उस गोल मैदान को आज 9, 10, 11, 12 हिस्सों में बांट दिया गया है। समस्याओं पे कोई नहीं कहता। जिस तरीके से आपने कहा कि अभय योजना हो, लाड़की बहन योजना हो, इसके बारे में कहने के लिए नेता सामने आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी सामने आ रहे हैं। आप अगर टैक्स नहीं भर रहे तो कार्रवाई आपके दरवाजे पे की जा रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं। धर्म वो होता है जो अनैतिक काम न करे, धर्म वो होता है जो कानून से चले, धर्म वो होता है जो हर किसी के राइट्स को, अधिकारों को दे, ना कि छीन ले। आप सभी को यह पता है कि उल्लासनगर जो है सर्वाधिक वायु प्रदूषित है। दुख की बात यह है कि आज महानगर पालिका, हमारे नेता, हमारे अधिकारी सभी ने इस एनकैप के करोड़ों रुपए के फंड को खा लिया है। और जैसे जागीर थी ना, राजा क्या बोलता है, ये ले, ये जागीर तू रख ले भाई। तो एक संस्था आई, उसको एक जागीर, दूसरी संस्था आई, अब नाम ले लूंगी तो सब भड़क जाएगी, मिर्ची लग जाती है। तो संस्थाओं को किस तरह वोट बैंक में कन्वर्ट करना है, यानी इस बात की तो मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति है कि जो खेल का मैदान है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए था, वो आज टर्फ के रूप में बन के वहां पर ताला लग गया और वो ताला किसी स्पेशल लोगों के हाथ पे। अब हम कॉमन मैन जो है अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से पाई जमा करते और आप आ जाओ हमारी प्रॉपर्टी को सील कर दो। अगर आप में दम है तो आप वो टर्फ का ताला क्यों नहीं खुलवा पा रहे? अगर कुछ कहते हैं तो हमारे पर झूठे केसेस हो जाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हमारे पे इल्जाम लगा देते हैं। महिला होने के बाद भी कहीं कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। लेटर लिखो, लेटर लिखो, लेटर लिखो, लिखते रहो और उनको जाके ना आपको थू थू करके कुत्ते की तरह आपको भगा देंगे। जिस तरह आप लोगों ने ऑर्डर देखा है, कोर्ट बहुत ही सख्त है। वो जानना चाहते हैं कि कितना आपने उस पब्लिक प्लेस से कमाया है। यूएमसी इज नॉट हियर टू अर्न मनी फ्रॉम देयर। ये पब्लिक प्लेस है और उस पब्लिक प्लेस का किराया इन्होंने लिया है। MRTP एक्ट 37A का वायलेशन किया है। हाल ही में जो कि चुनाव हुआ लोकसभा का, विकास के नाम पे जो है मतदान मांगे गए, लेकिन परिस्थिति आप देखिए, एक ही गड्ढा शहर का इतना भयानक है कि बहुत सारे गड्ढे हैं, लेकिन एक ही गड्ढे की चपेट में अगर आप आ जाएंगे तो इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूँ, अस्पताल वो पहुंचाने के लिए काफी है। जब शहर में सत्ता थी तब ये कहा जाता था कि सत्ताधारी जो है सही तरीके से विकास कार्य नहीं कर रहे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से चुनाव स्थगित है। ऐसे में प्रशासन काल चल रहा, तो ये उम्मीद थी कि प्रशासन काल में जो है कहीं ना कहीं कार्यों में और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो लोगों को मिल पाएगी, लेकिन लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहा है। प्रशासन काल में भी कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि बात करें तो शहर में कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हल करने की वजह अपने ही कामों में जो है प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं। और शहर के नेता तो मानो बिना कुर्सी के किसी काम के ही नहीं बचे। शहर में ऐसे और कई मुद्दे हैं। इसी शहर के एक मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ फिर से सरिता खानचंदानी जी मौजूद है। एडवोकेट सरिता खानचंदानी जी से आज हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में उन्होंने गोल मैदान के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से जो कि आपने अभी आवाज उठाई है, इसके लिए जो है हिरानी फाउंडेशन द्वारा याचिका भी दाखिल की गई है। जानना चाहेंगे सारी बातें कि क्या है, किस तरीके की याचिका है, उसको किस तरीके से जो है कोर्ट देख रहा है और किस तरीके के निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच कुणाल, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आपके चैनल से सर्वप्रथम मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा ये जो अभियान है या जो लड़ाई है, ये किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, कि किसी बाबाओं के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नागरिक होने की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अब बात करते हैं मेरी इस याचिका की। ये याचिका जो है गोल मैदान बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, जिसे हम उल्लासनगर का दिल, हार्ट कहते हैं। इस सेंट्रली लोकेटेड होने के वजह से जो उल्लासनगर महानगर पहले काउंसिल थी, यूएमसी उल्लासनगर
काउंसिल से यूएमसी उल्लासनगर कॉरपोरेशन तक का जो बदलाव, कुणाल आप देखेंगे कि मैंने 2011 का गूगल फोटोज अटैच किया हुआ है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन गूगल फोटोज झूठ नहीं कहेंगे। मैं बहुत दूर तक नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं, देखिए, मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है, तो गोल मैदान से तो हम सभी का नाता है। उस गोल मैदान में गोल 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 घूमते घूमते हम थक जाते थे। मेरा भाई बहुत बदमाश था, वो वहां क्रिकेट खेलता था, और उसे ढूंढने के लिए हम अपना समय पहले निश्चित करते थे, फिर मैं और मम्मी ढूंढते थे। इतने बड़े गोल मैदान में जहां हम ढूंढ नहीं पाए कि बच्चे कौन सी जगह खेल रहे हैं, उस गोल मैदान को आज 9, 10, 11, 12 हिस्सों में बांट दिया गया है। देखिए, धर्म वो होता है जो अनैतिक काम न करे, धर्म वो होता है जो कानून से चले, धर्म वो होता है जो हर किसी के राइट्स को, अधिकारों को दे, ना कि छीन ले। मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि गोल मैदान जो बच्चों का है, यहाँ बच्चों के खेलने का ये जगह है, ये बच्चों के अधिकार है, लेकिन वो पूरी तरह से आज बच्चों के अधिकारों को छीन लिया गया है। वहां पर वो एक पार्क है, वो एक गार्डन है, वो एक प्लेग्राउंड है, जहाँ पे बस खुले मन से हमें जाना है और सांस लेनी है। आप सभी को ये पता है कि उल्लासनगर जो है सर्वाधिक वायु प्रदूषित है। एनकैप, नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए आ रहे हैं, और बार 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 एनकैप का एक ही बात है कि पेड़ लगाओ, जो ग्रीन लंग्स है, जो ग्रीन पॉकेट्स है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज महानगर पालिका, हमारे नेता, हमारे अधिकारी सभी ने इस एनकैप के करोड़ों रुपए के फंड को खा लिया है, और बदले में हमें जो मिल रहा है वो गार्डन जो पूरा कंक्रीट हो गया है। नाम न लेते हुए आप सभी को पता है कि यूएमसी यानी काउंसिल से कॉरपोरेशन बनने तक कब, जिसे जैसे एक जागीर थी ना, राजा क्या बोलता है, ये ले, ये जागीर तू रख ले भाई। तो एक संस्था आई, उसको एक जागीर, दूसरी संस्था आई, अब नाम ले लूंगी तो सब भड़क जाएंगे, मिर्ची लग जाती है। तो संस्थाओं को किस तरह वोट बैंक में कन्वर्ट करना है कि एक 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 पार्ट्स को, एक होल केक को जैसे हम पेस्ट्री के टुकड़ों में काटते हैं, यहाँ पर काट के, बैरिकेटिंग करके, बाउंड्री लगा के, कि आज आप यहां से वहां नहीं जा सकते। 9 गेट है, एक गोल मैदान जिसको 9 गेट है। टर्फ, यानी इस बात की तो मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति है कि जो खेल का मैदान है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए था, वो आज टर्फ के रूप में बन के वहां पर ताला लग गया, और वो ताला किसी स्पेशल लोगों के हाथ में। अभी हमारे अजीज शेख जी अभय योजना के लिए बरोबर इंटरव्यू दे रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं, मतलब हर साल अभय योजना लग रही है, यानी हम टैक्स पेयर के खून चूस रहे हैं। अब हम कॉमन मैन जो है अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से पाई 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 जमा करते हैं, और आप आ जाओ हमारी प्रॉपर्टी को सील कर दो। अगर आप में दम है तो आप वो टर्फ का ताला क्यों नहीं खुलवा पा रहे? आप एक 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 सेक्शन को, उस इनॉग्रेशन में आप बैठते हैं, जो इनॉग्रेशन गोल मैदान को किसी को बिना एग्रीमेंट सौंप दिया जाता है। 100 रुपए का रेंट है, आप कभी एक एक डेढ़ 2 महीने का दिवाली मेला लगा देते हैं, कहीं सत्संग होता है, कहीं बैडमिंटन क्रिकेट टूर्नामेंट, मतलब ये सब सेलिंग हो रहा है। सो एक आप, मतलब आई थिंक आज के इस मॉडर्न काल में मैं देशभक्ति कैसे दिखाऊं? अगर कुछ कहते हैं तो हमारे पर झूठे केसेस हो जाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हमारे पे इल्जाम लगा देते हैं। महिला होने के बाद भी कहीं कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। तो फिर भी यही जज्बा होता है, यही देश प्रेम होता है, यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि है, जो होगा यही होगा, और यही मैं अपना पूरा, जो मेरी ताकत बनेगी। तो मेरी ताकत क्या है? एक आम आदमी की ताकत क्या है पता है? लेटर लिखो, लेटर लिखो, लेटर लिखो, लिखते रहो, लिखते रहो, और उनको जाके ना आपको थू थू करके कुत्ते की तरह आपको भगा देंगे। तो ये सारी यातनाएं 2015 से लड़ रही हूँ गोल मैदान को आजाद करने के लिए, लेकिन आजादी तो छोड़िए, और सेक्शंस बढ़ गए, और वो बट गया, और इस बंटवारे में सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसका हुआ पता है? उस टैक्स पेयर का जो अपना टैक्स भरता है, उस बच्चे का जिसका सर्वांगीण विकास, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो खुला मन से उस मिट्टी में नहीं खेलेगा। आज गोल मैदान की मिट्टी लाल मिट्टी नहीं है, मैंने गूगल फोटोज अटैच किया, आप जरूर अटैच करिएगा, कि आज लाल मिट्टी जो 2011 में लाल मिट्टी थी, आज कॉन्क्रीट ग्रे मिट्टी हो गई है। सो कहने का अर्थ है कि एक सिर्फ आम आदमी के पास और मेरे जैसे जज्बाती के पास, भैया लड़ूंगी तो जरूर अपने इस पैसे का वसूलूंगी, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। देर ही सही, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये बच्चों का मैदान है, बच्चों को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय तक ये लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, इसकी जिम्मेदार यूएमसी के अधिकारी हैं, इसके एसडीओ
कलेक्टर, ऑफ कोर्स पुलिस, और ऑफ कोर्स हमारे नेता, और नेताओं के बाद हमारे बाबा, जिन्होंने गुमराह किया है हमारी ही जनता को और हमारी ही चीज हमसे छीन ली। उस गेट में हमें ही एंट्री नहीं है। एनीवेज, जिस तरह आप लोगों ने ऑर्डर देखा है, कोर्ट बहुत ही सख्त है। वो जानना चाहते हैं कि कितना आपने उस पब्लिक प्लेस से कमाया है। यूएमसी इज नॉट हियर टू अर्न मनी फ्रॉम देयर। ये पब्लिक प्लेस है और उस पब्लिक प्लेस का किराया इन्होंने लिया है। MRTP एक्ट 37A का वायलेशन किया है। बार बार मैं लिखती गई, बार बार मैं, जहां 10 दिन तक परमिशन नहीं देना चाहिए था, वहां पर 60 दिनों का परमिशन दे दिया गया। यानी जो हो रहा है बिंदास कानून की धज्जियां। लेकिन जब टैक्स कलेक्ट करना है तो बराबर अभय योजना लग जाती है। अभय योजना की क्रेडिटें भी अब ये नेता लेंगे और हमारे माननीय अजीज शेख साहब हमें आह्वान करेंगे और कर रहे हैं कि कृपया आप टैक्स भरें और अपनी ही दौलत को लुटा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। यहाँ पे आखिरी एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से आयुक्त जी की अगर बात करें तो उनका जो है अभी प्रमोशन हुआ है, आईएएस जो वो हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है कि शहर की जो समस्या है आज भी आप देखिए, हाल ही में जो कि चुनाव हुआ लोकसभा का, विकास के नाम पे जो है मतदान मांगे गए, लेकिन परिस्थिति आप देखिए, एक ही गड्ढा शहर का इतना भयानक है कि बहुत सारे गड्ढे हैं, लेकिन एक ही गड्ढे की चपेट में अगर आप आ जाएंगे तो इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूँ, अस्पताल वो पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन शहर के जो आयुक्त हैं वो जो है अपने ही मीटिंगों में व्यस्त हैं। लगातार अगर हम उनसे इन चीजों के लिए संपर्क करें तो उनका कहना ये रहता है कि मैं इस बैठक में हूँ, मैं मंत्रालय में हूँ। तो जब आप आयुक्त उल्लासनगर महानगर पालिका के हैं, आप जो है रिटायर्ड होने वाले थे, आपको एक्सटेंड कर दिया गया एक पोस्ट के साथ, तो आप कहाँ के अब कमिश्नर हैं? आप मुंबई के कमिश्नर हैं कि उल्लासनगर के कमिश्नर हैं? इन चीजों को आप ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि समस्याओं पे कोई नहीं कहता। जिस तरीके से आपने कहा कि अभय योजना हो, लाड़की बहन योजना हो, इसके बारे में कहने के लिए नेता सामने आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी सामने आ रहे हैं। आप अगर टैक्स नहीं भर रहे तो कार्रवाई आपके दरवाजे पे की जा रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं। तो ये याचिका जब आपने दाखिल की तो कोर्ट ने किस तरीके की फटकार लगाई है, ये जानना चाहेंगे आयुक्त के खिलाफ। देखिए, आयुक्त जी का काल जहां तक मैं समझती हूँ 2022 से शुरू हुआ है। 2022 की बात करें, क्योंकि मेरी लड़ाई तो बहुत लंबी है। अब मैं उनका नाम मैंने हरदिल अजीज यूएमसी कमिश्नर रखा हुआ है। तो 2022 में ही जब 52 डेज का परमिशन ऑन पेपर डीएमसी साहब ने लिख दिया, तो मैंने, डीएमसी ने लिख दिया, मैं मानती हूँ कि आपको पता नहीं होगा, तब मैंने आपको पत्र लिखा, मैंने आपको आपके ही परमिशन की कॉपीज दी, तब आप कहाँ सोए हुए थे? उसके बाद फिर 2023 आया, 2023 में भी आपने उसे परमिशन दे दी गई, और उसके बाद ये जो 9 टुकड़े हुए हैं, जो कहीं टफ बना दिया गया है, कहीं पे कोई केंद्र खोल दिया गया है, कहीं पे कोई संस्थाएं सत्संग कर रही है, ये 365 डेज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। MRTP एक्ट तो 10 दिन की बात कर रहा है, यहाँ तो 365 डेज की बात हो रही है। तो अगर प्रशासन, देखिए आईएएस अधिकारी जो है, पहले तो मैं भूल गई, बहुत बहुत अभिनंदन आयुक्त जी कि आप आईएएस ऑफिसर बन के रिटायर होंगे। तो ये आईएएस की तो और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और जब आप हमारे शहर आए थे तो हमें एक उम्मीद थी कि एक ऐसा बंदा हमें मिल रहा है जो सच में पब्लिक सर्वेंट बन के दिखाएगा और हमें अपना समझेगा और हमारी तकलीफों को समझेगा। नेताओं को सच में बड़े बड़े बोर्ड लगे थे कि विकास के नाम पे दीजिए, तो ये एक विकास है जिस विकास को चुनौती देने के लिए मुझे हाईकोर्ट तक जाना पड़ रहा है। पूरा का पूरा शहर खड्डे में, लेकिन अभय योजना चाहिए, टैक्स चाहिए। ये जो पूरा, मैं जीव शास्त्री हूँ, पर्यावरण प्रेमी हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं। तो नदी, उल्लास वाल्धुनी नदी पूरी दूषित, वायु प्रदूषण चरम सीमा पे, ध्वनि प्रदूषण पूर्ण महाराष्ट्र में टॉप। तो मुझे आप बताइए, डंपिंग ग्राउंड, सांस लेना मुश्किल है, तो कहाँ विकास है? यूएमसी के स्कूल्स बंद हो गए, हमारे गार्डन खत्म हो गए, हमारे प्लेग्राउंड हड़प गए। तो मुझे आप बताइए, जो भी नेता आज है, मैं आपको पास अगर हिम्मत है, मैं MP साहब से भी आज कहती हूँ, आपने जिस विकास के नाम पर वोट मांगा था, मुझे उस विकास का एक नक्शा भेज दीजिए, बस मैं सब कुछ विड्रॉ कर लूंगी। सो ये जो इट इज फूलिंग, इट इज प्लेइंग ऑफ द इमोशंस। हम लोग सच में भोले। जैसे ही मैं बता रही हूँ ना कि अभी लाड़की योजना आ गई, अभी तो 12वीं कक्षा पास है, तो आप पास हैं तो आपको भी 6000 मिलेगा। मैं तो डबल ग्रेजुएट हूँ, मुझे तो और डबल ट्रिपल मिलना चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। आज आप देखिए कि युवा जो है, युवा देश की शक्ति होता है और देश शहर से शुरू होता है। नंगी तलवारें लेकर आज युवा चल रहा है, ये युवा है, ये विकास है।
तो आप सोचिए कि आने वाले सिर्फ 5 साल में आप उल्लासनगर को कहाँ देखते हैं। ना आप सांस ले पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे, ना आप रह पाएंगे। आपके घर से आपको उठा लिया जाएगा, आपके दुकान से आपको उठा लिया जाएगा। बाकी तो सारी भूखंड भी हड़प हो चुके। सो ये है विकास। अब ये हमारे वोटर्स को डिसाइड करना है कि आने वाले दिनों में कहाँ तक विकास उनको मिला है और कहाँ तक न्याय वो करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से योजना के नाम पे आपको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी की जो है चर्चा नहीं की जाती, तो चुनाव के समय में इसी तरीके का जो है जुमला आपको दिखाया जाएगा और वो शुरुआत भी हो चुकी है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त अजीत शेख जी से कि अपने अधिकारियों को जिम्मेदारी दे कि शहर में जो हालात है उसको सुधारे। आप तो दिन भर यहाँ रहते नहीं है, आप मीटिंगों में व्यस्त हैं और आप जिस तरीके से मीडिया से भी लोगों को जो है बातचीत करने नहीं देते, मात्र सिर्फ योजनाओं के लिए बुलाते हैं, तो अन्य समस्याओं के लिए भी जवाबदेही आप जो है अपने ऊपर लीजिए, अपने अधिकारी को दीजिए, ताकि शहर में जो की परिस्थिति है उसमें बदलाव हो, शहर की परिस्थिति बद से बदतर है। शहर में यदि आज किसी का हादसा होता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उल्लासनगर महानगर पालिका का आयुक्त होंगे, क्योंकि इसके पहले भी इतिहास देखा जाए तो ये परिस्थितियां ज्यों की त्यों हैं। मामले जो है खबरों में दिखाई देते हैं, आप देख के भूल जाते हैं, लेकिन फिर कोई जान इस गड्ढे में या फिर इन समस्याओं के जरिए जो है तैयार हो जाती है किसी की जान लेने को। तो देखना है कि परिस्थितियों में सुधार आता है कि नहीं। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।